गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बहुत दिनों के बाद हम दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब में, लगभग 2 महीने के बाद। तो ठीक है, उसी हिसाब से हम एक नया चैप्टर भी लेके आए हैं। जो लोग आप लोगों का अभी थोड़ा एग्जाम का माहौल चल रहा है, हाफ ईयरली या तो पीरियडिक टेस्ट का, तो एक नया चैप्टर लेके आते हैं हम, जो कि लिमिट्स। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 12th में जाने से पहले ये लिमिट आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लिमिट के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। लिमिट क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, वो सारी चीज़ के हम देखते हैं इस चैप्टर में। तो ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग एक ट्राई करना ग्राफ कि एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन एक्स माइनस 2। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, आप लोग ट्राई करना थोड़ा, इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले तो आप लोग एक चीज याद करो, इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा। ठीक है, फंक्शन में तो देखो दो चीजें दे रखे हैं, दो फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक एक्स माइनस 2, दो फंक्शन है, और एक है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो पहले ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो फंक्शन का है उसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, और एक्स माइनस 2 का भी ऑल रियल नंबर होता है, दोनों का ऑल रियल नंबर। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर को डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए, को नॉट इक्वल टू 0 करना चाहिए। तो x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 डिक्लेयर करो, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। इस फंक्शन का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने से पहले अच्छा, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, अगर मन की आंखों से देखोगे तो ना, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ए नहीं, एक्स प्लस बी नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। और दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। और कभी भी किसी चीज को अगर डिवाइड कर रहे हो ना, एक बार डिक्लेयर करो कि नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होगा। तो हमारे सामने जो फंक्शन आया y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये फंक्शन आ गया। एंड इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा सोचते हैं। तो आप लोगों को जब मैं फंक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन में क्या करेंगे, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट जैसा लिखने की कोशिश करेंगे, और y इक्वल टू एक्स लाइन को हम एक्स नॉट वाई नॉट से शिफ्ट कर लेंगे, मतलब इसको उठा के वहां पे पटक देंगे, जो कि है पढ़े थे हम। तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं, y माइनस वाई नॉट की प्लेस में 0 हो जाएगा, और यहां पे x माइनस ये माइनस 2 बन जाएगा, मतलब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन माइनस 2 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बनाते हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारे सामने। y इक्वल टू एक्स लाइन किस पे शिफ्ट होगा, माइनस 2 0। माइनस 2 कहां मिलता है, माइनस 1 माइनस 2 यहां पे मिलता है, और इस लाइन को यहां पे पटक दो, कितना हुआ, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ये होता है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इस देखो इसमें x2 नहीं है। ये तो मैं जो लिखा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन एक्स माइनस 2, उसमें 2 नहीं है। 2 नहीं है मतलब थोड़ा सोचते हैं, अगर x की प्लेस में 2 हो जाता तो y का वैल्यू कितना होता, 4। मतलब इसमें एक पॉइंट होता 2,4, अगर x की प्लेस में 2 रहा तो y 4 आ जाता, लेकिन 2 नहीं है, तो इस ग्राफ में 4 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नहीं है। तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, मतलब 2,4 पॉइंट यहीं कहीं आएगा। और एक चीज आपको बोला था कि होलो सर्कल एंड सॉलिड सर्कल का कॉन्सेप्ट। होलो सर्कल मतलब क्या होता है, ये जो 2,4 है ना, वो हमारा ग्राफ में नहीं है, ग्राफ में नहीं है, जो पॉइंट ग्राफ में नहीं है वहां पे एक होलो सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ये वाला होलो सर्कल। ठीक है, मतलब यहां पे x2 होना नहीं होना चाहिए,
साथ ही साथ y4 भी नहीं होना चाहिए। ये x इक्वल टू 2 और ये y इक्वल टू 4, मतलब हम पूरे ग्राफ से हम 2,4 पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिए। तो ये तो हम ग्राफ बना लिए, फिर लिमिट का तो कुछ कॉन्सेप्ट ही आया नहीं। तो देखते हैं लिमिट के बारे में क्या क्या है आगे। ये ग्राफ क्लियर हो गया सबका। ये पॉइंट ये आपका ग्राफ का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इसको हॉलो सर्कल ड्रा कर दिया। आते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज है, मैथमेटिक्स लोग वो तो सबसे आलसी होते ही है, लेकिन सबसे हुंकार भी होते हैं। कि जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा कैसा आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और वहां से x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, या तो -1 हो जाएगा, ऐसा था। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट निकालने की कोशिश करो, तो यहां से कितना हुआ, बोले कि देखो इसका तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो रूट आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता तो भी रूट आ जाता, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है मतलब रियल रूट नहीं आएंगे, तो रियल रूट नहीं आएंगे, तो इसके लिए दूसरा एक चैप्टर ढूंढ लिए जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x इक्वल टू अंडर रूट -1, और ये -1 को मान लिया आयोटा। और इसी के बेस पे आप लोगों का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जो कि पढ़ चुके हम। ठीक, इतना ही है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अभी क्या किए, यहां पे जो हम फंक्शन लिए थे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपन x -2, अगर कोई निकालना चाहता कि f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 मतलब फंक्शन का वैल्यू 8x इक्वल टू 1। इसका मतलब दुनिया में आप लोगों को जहां पे भी x दिख रहा है, x की जगह 1 रखो और बाकी आंसर निकालो। देखो कितना हुआ, 1 - 4 कितना होता है, -3 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि 3। 1 पे फंक्शन का वैल्यू 3 होता है। और f ऑफ -1 निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। f ऑफ 5 निकालने की कोशिश करते हैं, ये भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स लोग क्या बोले पता है, कि x का वैल्यू वहां पे निकालो, कहां पे, जो आपका डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो डोमेन का हिस्सा है वहां से f ऑफ x का वैल्यू निकाल रहे थे। x -1 डोमेन है, 1 है, 5 है, 10 है, 11 है, 15 है, वो सारे डोमेन के हिस्से हैं, वहां से फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे थे। अभी उनका दिमाग खराब हो गया कि अभी फंक्शन का वैल्यू वहां पे निकालो, कहां पे, जहां पे वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 2 पे फंक्शन डिफाइन है क्या, देखो नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखो f ऑफ 2 निकालने के चक्कर में अगर x की प्लेस में 2 रखूंगा तो ये 2 टू द पावर 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 दिखाई देगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -4 जो कि 0 होता है, डिवाइडेड बाय 2 -2 0। अच्छा, ये वाली एक्सप्रेशन कुछ 0 पर 0 हो गया, कोई चमत्कार दिखाई दिया। ये चमत्कार नहीं है, आप लोग जानते हो क्या, ये 0/0 ऐसा होता है। 1/0 तो आप लोग देखे होंगे, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर भी देखे होंगे, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी देखे होंगे। ये सारे क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, इनवैलिड होते हैं, ये सारे इनवैलिड ही होते हैं। तो ये 0/0 जो भी होता है ना, वो भी नॉट डिफाइंड होता है, वो डिफाइन है। 1/0 जैसे नॉट डिफाइन होता है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है, उसी टाइप का 0/0 भी डिफाइन नहीं होता है। और आप लोगों को और गुमराह करने के लिए ये जो नॉट डिफाइन एक वर्ड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नॉट डिफाइन, आप लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए ना, छोटे थे तो इतना कंफ्यूज नहीं होते थे, अब बड़े हो गए तो कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम दे दे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वो दोनों बात एक ही है कि ये इनवैलिड है, नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, बात एक ही है, लेकिन उसका दूसरा नाम दे दे इनडिटर्मिनेट, वो डिफाइन नहीं होता है। अबे जब 2 रखा तो ये डिफाइन ही नहीं हुआ, तो फिर फंक्शन का वैल्यू कहां से निकालोगे, कद्दू निकालोगे, कैसे निकालोगे फंक्शन का वैल्यू। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्ट 2 पे तो हम नहीं निकाल सकते,
तो इसीलिए ये वैल्यू कि 2 पे, मैं 2 पे ही तो निकालूंगा, 2 पे ही निकालूंगा, मैं 2 के इधर उधर नहीं निकालूंगा, 2 पे फंक्शन का वैल्यू ही निकालूंगा। वो वैल्यू निकालने के लिए आपका आया लिमिट, आपका यहां पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। 2 पे ही फंक्शन का वैल्यू निकालना, और कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।